पहली बार जो स्पेशली आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं? वो आ नहीं रहे, वो भेजे जा रहे हैं जनाब, ये भेजे जा रहे हैं, ये भेजे गए हैं, ये आए नहीं है खुद। मुझे बताएं ना, इससे पहले कितनी दफा इन्होंने आके इस तरह की बात की है? नहीं, ये भेजे जा रहे हैं, ये गुरु घंटालों की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनके नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। इंशाल्लाह ताला ये सबूत के साथ वाजे होगा ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या स्कीम चल रही है इनकी। वैसे ये बात है कि अक्सर इनमें से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने तो हीर का बाइकआउट किया हुआ है, हम तो इसकी ब्रॉड पे जाते नहीं है, ये काबरीन की गुस्ताखी करता है। हालांकि मैं पूछ थक गया हूँ। एक वो दिन, एक वो वाकया मुझे दिखाना है जब आपने आके यहाँ पे सलातो सलाम पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, और मैंने खुद ही में शुरू हो गया, खुद ही लान तान शुरू कर दी हो। एक वो दिन दिखाना है जब आपने आके यहाँ पे किसी की माँ बहन ना की और मैं खुद ही, मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं अचानक खुद ही शुरू हो गया उठ के। तो भाई ये जब आप तंग करते हैं तो फिर मजबूरन हम अपना हक महफूज रखते हैं। हमें कुरान ने ये इख्तियार दिया है, कोई तुम्हारे साथ ज्यादती करे जितनी करता नहीं है। तो अहीर भाई, आपने तो आज अपना वो हक भी इस्तेमाल नहीं किया, आपने तो नहीं हक इस्तेमाल किया ना। आज तो मैंने वाटर की गुफ्तगू, हाँ वाटर की गुफ्तगू जब मैंने सुनी है, उसके अंदर वो आपको मुसलसल गालियां बक रहा है, आप आगे से हूं कह रहे हैं। सिर्फ ये कि यार किसी को खुद बगैरत को शर्म आ जाए, खुद ये कुछ मतलब जो है ना शर्म करे। ऐसा ना हो कि ये लगे असल में क्या करने आए थे अहीर भाई, ये आपको करने आए थे प्रोवोक। ये प्रोवोक करके आपके मुंह से ऐसी बात निकलवाना चाह रहे थे जिससे कि ये आपको कॉम्प्रोमाइज कर दें। और कहीं जी वो तो पहली बात है, अपने लोगों को भी तो कहानी सुनानी है ना, अब घर में बैठे हुए भी कहानी सुनानी है, कोई नैरेटिव बताना है ना। क्योंकि बच्चे जो इनके यूरोप में पैदा हो रहे हैं वो तो आजाद ख्याल पैदा हो रहे हैं। जब वो देखते हैं चीजें प्रैक्टिकली आगे, वो कहते हैं यार माँ बाप बचपन से झूठ बोलते रहे हमारे साथ, तो फिर इनको कोई ना कोई ऐसा वाकया चाहिए होता है जिसकी बुनियाद पर ये अपने बचपन की सुनाई हुई कहानियों को जस्टिफाई कर सके। ये है असल मौकफ। पहले आते हैं इनके इज्जतदार टू पीस मुशरके, ठीक है, बराडे लगाने वाले बड़े बड़े, जहां बैठ के सियासतें हो रही हैं। और सोहेब राजा ने बड़ा जबरदस्त कैच किया है, फतेह इस्लाम की ब्रॉड के ऊपर सारे बैठे हुए थे। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, जो फतेह इस्लाम नामी इंसान है इनका, ये इनका जो मुरब्बी है, इनके टॉप के अंदर है, वहां पर सारे गुरु घंटाल बैठे हुए थे। अगर वो वीडियो आपके साथ शोएब राजा शेयर करेगा, अगर वो आ जाए तो उसके साथ भी इस पर डिस्कशन हो जाएगी। उस वीडियो के अंदर इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग वहां पे आउट की है कि हम ये कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम ये चाहते थे, हम ये चाहते थे। मैं कांटेक्ट में था, वो वाली रिकॉर्डिंग तो गोल्डन रिकॉर्डिंग है फतेह इस्लाम की ब्रॉड वाली, जहां पर ये एमजी भी बैठा हुआ है, जहां पर बाकी सारे भी वहां पर बैठ के तो अब ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो भाइयों फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाजा रेहान अली, मैंने आपको नहीं कहा आपने गाली दी है, ठीक है, मैंने बाकियों का नाम लिया, आपको नहीं कहा, ऐसे बिला वजह से डाइवर्ट ना करें। बाकी आप देखें, ये ख्वाजा रेहान हो गया, ये हकीम राशिद हो गया, वाटर हो गया, बाकी दूसरे जितने भी हो गए यार, ये तो बच्चे हैं, इनको तो भेजा गया है, इनको लालच दे के कि हाँ देखो यार हमारी जमात की बदनामी हो रही, जाओ रोको जाके, किसी तरीके से कोई ऐसी बात निकलवा लो इनके मुंह से कि इनका पूरे का पूरा नैरेटिव मर जाए। भाई ऐसे बेवकूफ तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो तुम लोगों की तुम्हारी असलियत रखेंगे सामने, जो तुम करना चाह रहे हो उससे तुम बच रहे हो, जिससे तुम बच रहे हो। मर्फीज लॉ कहता है कि जिस बात का तुम्हें सबसे ज्यादा खौफ होता है ना, वो बात जरूर होती है। अब तुम्हें जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है ना, सुन लो गौर से, जितने गुरु घंटाल है उनके लिए मैसेज है, जो पीछे छुपे हुए इनकी स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं, उनको ये मैसेज है, इन लोगों को भेजना बंद करो, कोई और चीज सोचो। ये पिट गई है तुम्हारी, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी पिट गई है कि मुसलमानों को इंस्टिगेट करके हम कोई करवा लेंगे और फिर मजलूम कार्ड जो है वो चलाएंगे, फिर हम पिटेंगे, रोएंगे बैठ के कि देखो यार मुसलमानों ने क्या किया, ये किया, वो किया। ये कार्ड आपका बुरे तरीके से पिट गया। आपने जिनको खुद लॉन्च करके भेजा है वो यहाँ पर आके धमकियां दे रहे हैं, आपने इकट्ठा करना है। तो जब किसी को समझा के भेजते हैं ना राजा ताल मनान साहब, फतेह इस्लाम साहब, जब किसी को समझा के भेजते हैं उसको पूरी बात बताते हैं, आधी बात नहीं बताते। आधी बात बताने से ये होता है जो शोएब राजा के सामने उस बंदे ने किया, जो वाटर ने यहाँ पर आके किया, ये फिर होता है नतीजा आपके हाथ से गेम। या खुद करो आके ना ये बातें, खुद क्यों नहीं करते, खुद क्यों नहीं करते? क्यों राना राशिद को आगे लगाया हुआ है? असल चेहरे से नकाब उतारो अहीर भाई, असल चेहरे और है, कुछ और असल चेहरे और है। मैंने वही बात है, जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से, अब कुत्ते लड़वा रहे हो, तो पीछे बैठ के स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हो, फलाने तू ऐ कर, फलाने तू वो कर। तो ये चीजें छोड़ो, डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे डैमेज कंट्रोल। ये तुमने जो डैमेज कर दिया है तुम अब चाटो अपने जख्म बैठ के, ठीक है। और ख्वाजा रेहान साहब आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, आप काइंडली तशरीफ लेके जाएं
یہ رانا راشد صاحب کو ڈھونڈیں, عطاؤل منان صاحب کو ڈھونڈیں, فتح اسلام صاحب کو ڈھونڈیں, ٹھیک ہے جی, ان کو ڈھونڈیں, نکالیں ان کو باہر. اور ایک اور بندہ جو آج کل منظر عام سے غائب ہے, آخری بات, وہ تو خود اپنا کور توڑ بیٹھا ہے, وہ 69 والا جو تھا بندہ میاں. یہ سب ایک ہیں یار, یہ سب اس میں ملوث ہیں, سب کے سب ملوث ہیں. ایک گالی باز ونگ کا ان کا فرقان فورس بنائی ہوئی انہوں نے, وہ چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے شرفا نے جو ہے نا وہ اپنے کپڑے بچانے ہوتے ہیں. پہلے شرفا آتے ہیں, شرفا آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر کے مسلمانوں کے درمیان میں دراڑیں ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ادھر کامیاب نہیں ہوتے پھر گالیاں دلواتے ہیں, جب گالیوں سے کام نہیں ہوتے پھر یہ دھمکیاں دیتے ہیں, جب دھمکیوں سے کام نہیں ہوتے تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس بات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی اور چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے ابھی بیٹھے ہوئے, جیسے کہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے وہ جو دھمکیاں دینے والا آ رہا ہے, یہ واٹر آ رہا ہے, تاکہ ہماری اٹینشن اس چیز سے ڈائیورٹ ہو کے واٹر کی طرف ہو جائے. نہیں, یہ نہیں بچیں گے. کیا خیال ہے اخیر بھائی, ان کے گرو گنڈال پکڑیں, بچے جو آ رہے ہیں ادھر. ایسے ہی ہے اخیر بھائی, خواجہ صاحب کو ابھی جانے نہ دیں, افضال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک وائس سنانا چاہتا ہوں, یہ آپ نے پہچاننا ہے یہ بندے کون ہیں. اوکے, صرف مجھے 2 سیکنڈ دے دیں, میں دعا سلام کر لوں اور میں ایک بات کر لوں. السلام علیکم فیضی بھائی, ویلکم. کیا حال ہے ہیر بھائی, سب دوستوں کو سلام. حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے بھائی, ہمیں قتل کی دھمکیاں ملی ہیں. میں تو سچ میں ڈرا ہوا ہوں, باقی بھائیوں کا پتہ نہیں ہے. بہرحال کیونکہ میرا ایسا کوئی غنڈہ گردی سے تعلق نہیں رہا, فیملی میں قانونی بیک گراؤنڈ ضرور ہے لیکن کبھی انہوں نے بدماشی نہیں کی. کسی نے بھی ایسا نہیں کہ کوئی وکلا غنڈہ گردی میں وہ لوگ شامل رہے ہوں. تاہم جب تک قانون کی دھمکیوں تک بات تھی تو رانا صاحب کو میں نے کہا تھا میں قانونی طور پہ آپ کا سامنا کر لوں گا, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب بات قتل کی دھمکیوں پہ آ گئی ہے تو آبویسلی اس معاملے میں تو کوئی ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایسا کہ ہم نے, مجھے اپنے دادا اور ان کے دادا تک پتہ چلتا ہے ہم بندے نہیں مارے. آپ نے ایک چیز مس کر دی ہے, آپ نے مس کر دی ایک چیز. آپ ریکارڈنگ چلائیے جو رانا راشد کے ساتھ آپ کی ابھی ریکارڈنگ ہم نے دوبارہ پلے کی ہے نا, آپ غور کریں, اس نے ایک خاص بندے کا نام لیا, اس نے اپنی تصویر کا تو اس کو رولا تھا نہیں تھا, اس نے کہا آپ نے راجہ عطاؤل منان کی تصویر کیوں لگائی یار. تو صحیح نا یار, آپ بات کو سمجھتے نہیں نا یار. ابھی ایک اور ثبوت ہے میرے پاس جو کہ صرف میرے پاس وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کھولوں گا, لیکن ابھی میں صرف اور صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائیو تھوڑی سی ذرا توجہ اس طرف کریں کہ جو 2 پیس مشرک ہیں یہ کیسے پلے کر رہے ہیں. اور میں آپ کو آنیسٹلی دل سے, رانا راشد صاحب بھی پلے ہو رہے ہیں, پلے کرنے والا کوئی اور ہے. ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے نا, وہ بندہ ریموٹ کنٹرول والا چاہیے ہمیں, وہ بندہ چاہیے ہے جس کا نام اس نے لیا ہے کہ میری تصویر تسی لاؤ یا نہ لاؤ, مینوں گالاں کڈو ہے کرو. وہ آپ کو پرووک کر رہا ہے, تم گالیاں دو مجھے بھی تم حرامزادہ کہو, مجھے بھی تم یہ کہو. کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ یہ جو پلے بک ہے یہ راجہ عطاؤل منان نے لکھ کے دی ہوئی ہے ان کو. اس نے کیوں کہا, اس نے راجہ کا نام کیوں لیا؟ اور آپ لوگوں نے یار, میں کہتا ہوں سلوٹ ہے یار, وہ جو پہلے دن براڈ لگا کے آپ نے راجے کی تصویر ہی لگا دی تھی نا, آپ نے اصل میں وہ بندہ پکڑ لیا تھا اس دن, تبھی تو یہ بات اتنی آگے تک گئی ہے. اب جب تک آپ اس کو سامنے رکھیں گے یہ آتے رہیں گے, جو ہی نظر ہٹے گی یہ غائب ہو جائیں گے. آپ سمجھے نا اسٹرنگز کدھر ہیں, ڈور کس کے ہاتھ میں ہے, وہ ڈور والا بندہ پکڑے. اور مجھے بتائیں, آنیسٹلی بتائیں, افضل وڑائچ صاحب کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے پیچھے کریکٹر کون تھا بتائیں ذرا, نام لیں, کون ہے؟ عطاؤل منان. جی میری جان, میں یہی تو, میں اس دن افضل صاحب گواہ ہے, میں وہاں پہ چیختا رہا, چلاتا رہا, لیکن چونکہ معاملہ بہت گرم تھا دونوں طرف سے. بہرحال میں نے کوشش کی جتنی کر سکتا تھا کہ میں نے کہا افضل صاحب آپ ایک کام کریں, صرف میوٹ لگائیں اور چپ کر کے درود شریف پڑھیں, کیونکہ گیم آپ کے ساتھ جو کی انہوں نے کوشش کی ہے نا کہ آپ کو لڑوا دیں مسلمانوں کے ساتھ, ہم کر کے وہ کامیاب, کیونکہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, یہ کئی دفعہ ہوا ہے, ہم میں سے ہر ایک پہ یہ آزمایا گیا جو آتا ہے نا ٹک ٹاک پہ اس کا, اور کہیں جتنا مرضی ایکسپیرینس ہو, یہ یہاں پہ اس کے ساتھ یہ حرامزادگی ضرور کرتے ہیں کہ یہ اس کو اس کی تعریفیں کر کے اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھا کے, اور بالکل ایک ایسی بات جو وہ 100% صحیح کر رہا ہوتا ہے بیچارہ, صرف اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ایک وہ تھا, 7 ہمارے لوگ تھے, 7 15 20 تعریفیں جوڑتے ہیں اور جوڑ کے اس کی کلپ بھیجتے ہیں مسلمانوں کو اور کہتے ہیں دیکھو 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 مل گیا ہمارے ساتھ, اللہ مل گیا. اب آئیے آپ کا جو سکوپ ہے نا, اب آیا رائٹ بندے کے اوپر. اب دیکھیں, غور کریں, یہ ایک پیٹرن ہے, آپ دیکھیں پیٹرنز دیکھیں نا, چھوڑ دے باقی چیزیں. یہ ہے ایک قسم کا, آپ اس کو کیا کہتے ہیں, اگر قانون سے آپ کا واسطہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے کلاس ایکشن سوٹ.
मेरे भाई ये क्लास एक्शन है, ये एक वाहिद वाकया नहीं है, ये आज वाहिद वाकया नहीं हुआ। ये राजा ताउल मनान साहब को हम जानते हैं बड़े अरसे से। इनका काम क्या है, ये किसी भी जगह पर जहां पर मुसलमान इकट्ठे हैं वहां पर आएंगे और अपनी मर्जी से वो वाला बंदा पिक करेंगे जो उनमें सबसे सॉफ्ट स्पोकन होगा, उसको चूज करेंगे। माय गॉड, उसको चूज करेंगे और भला क्या करेंगे ऊपर, ये मैंने देखा है। ये पैटर्न आप देखें, पैटर्न देखें, आपको पैटर्न बता। ये आएंगे, आके कहेंगे आपकी ब्रॉड होगी अहीर भाई, आपकी ब्रॉड होगी, आपकी ब्रॉड के ऊपर लेट से के एक XYZ बैठा हुआ बंदा, ठीक है, और वो सॉफ्ट स्पोकन है, उसके दिल में थोड़ा सा दर्द है, ये है वो है, इनके लिए वो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या करेंगे, आके आपकी ब्रॉड पर आएंगे और कहेंगे अहीर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बाजी मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मीर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, फैसल मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अयाज मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा XYZ से। मैं तो उसके लिए आया हूँ, मुझे सिर्फ उससे बात करने की मैं चाहूंगा। कसम शाह साहब, ये पिछले हफ्ते ये देखा है ये कार्रवाई मैंने एक ब्रॉड पे, ये तो मैंने देखी है। क्या है ये, क्या है ये, है डिवाइड एंड रूल। ओह माय गॉड, ये है डिवाइड एंड रूल। 1 मिनट मिल सकता है आपके पुरजोश तकरीर को थोड़ी देर के लिए मजीद मैं वो फैजी भाई वो उन्होंने जाना है, मीर साहब ने वो छोटी सी कोई ऑडियो वो कहते हैं जल्दी से चला लें, फिर हम लोग कर लेंगे। जी जज़ाकल्लाह। मीर साहब बड़ी देर से आप बैठे हैं, घंटा हो गया तकरीबन, चलाएं जल्दी चलाएं, फिर गुफ्तगू बड़ी मजे की जी ये ख्वाजा साहब है जी, ये शुएब राजा की टांग के उनको गालियां दे रहे हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बात करते हैं। और यहाँ पर आके जो किया गलत किया, एडे तुसी मीरा रहंदे नहीं तुसी। ये ख्वाजा रेहान साहब मीरा की का किरदार अदा है। हाँ ये ख्वाजा रेहान साहब, हाँ जी, यह है ख्वाजा रेहान साहब। माशाल्लाह कितनी जेड़ा पल्लो अच्छी बोलते हैं। जेड़ा पल्लो होगा फिर तुसी मैं तानू कह रहा वां, तुसी नहीं मानदे पे काज़मी दी, तुसी समझो मैं तानू कह रहा काज़मी साहब मान गए हैं, वो मान गए हैं। पीरो मुर्शिद कल 5 परसों मैं 5 घंटे की लाइव की थी और मैं करनी है अपलोड 5 घंटे 9 तबसरा विच हल्का फुल्का तबसरा नॉन स्टॉप मरजाइयां दियां गालां एक डॉक्टर जिक्रिया 3 पीस टक्सीडो सोण वाला स्विमिंग पूल दे विच भी 3 पीस टाई पैंट कोट पहन के छाल मारन वाला सारों दियां भी गालां कट दित्तियां ने सी। तौबा तौबा सर जी डॉक्टर जिक्रिया ते शै ही कोई नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਗਿਆ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ, ਰਾਣੇ ਦੀ ਬਰਾਡ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਣੇ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੁਹੱਬੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਰਹਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜਰਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਜੇ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਬੈਠ ਸਿੰਘ। जी फैसल भैया माफ करें बात, सॉरी।
आपका टाइम ले लिया ज़्यादा। नहीं कोई बात नहीं काजिम भाई, अभी मैं इसलिए मांग रहा था 1 मिनट क्योंकि मेरा ये वाला पैक सिग्नल का लो हो जाता, पता नहीं आवाज आ रही है, पहले बता दें छोटी सी आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? क्या आ रही है आवाज? हाँ जज़ाकल्लाह। ये जितनी आपने बातें की है ना काजमी भाई, ये नीचे अफजल बड़ाइश साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें। जिस दिन वो आया था ना शैतानी करने, उस दिन इनको मिसालें दे के समझाया था कि हजरत आप एक मुतालबा मानेंगे, दूसरा मुतालबा रेडी होगा, दूसरा मानेंगे, तीसरा रेडी होगा, तीसरा मानेंगे, चौथा। रहील अंसारी भाई ने इनको अपने तजर्बात बताए, मैंने अपने तजर्बात बताए, जुनैद भाई ने अपने तजर्बात बताए। फिर हमने इनको मिसाल दी टिकटॉक की कि आपसे पहले अवैस भाई के साथ इन्होंने यही करने की कोशिश की है, लेकिन वो माशाल्लाह थोड़ा सियाना था, बच गया इनसे। और मैं बताऊं आपको बात, मैं आपको बात बताऊं, एक जुमला होता है भाई, बात मुकम्मल करने देना। फिर उससे पहले इन्होंने हसनैन के साथ ये करने की कोशिश की। हसनैन से पहले एक और दोस्त आए थे, उनके साथ भी यही करने की कोशिश की, यही ड्रामा, ये डिवाइड एंड रूल वाला कि जहाँ पर कोई नया बंदा आता है, सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वहां पे जाके डिवीजन इसी मिर्जे के एहतराम के ऊपर। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, जो मैंने इनको बताया था अफजल भाई को, कि इन्होंने ये शुरू तो किया दुरूद सलाम के ऊपर, ये मिर्जा साहब से भी जाएंगे, और अब वो दिन आ गया है कि इसी वाक़े में एक और जोड़ लें, यही काम इसी बंदे ने, राजा अताउल मनान ने मई के अंदर हमारी ब्रॉड पर आके हमारे उसामा भाई के साथ भी ये काम किया था। हाँ जी, यही काम। मैं तो यहाँ पर उसामा से बात कर रहा, बाकी सारे तो बदतमीज हैं, मैं तो इससे बात करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। ये तरीका वारदात है जनाब, क्लास एक्शन सूट है। आपकी ये जो चालें हैं ये बेनकाब हो चुकी हैं। आप ये जो काम करते हैं ना, फलां जगह पर गए, वहां पर देखा सॉफ्ट टारगेट कौन सा है, उसको टारगेट को पकड़ लिया और दूसरों को ये शो कराने की कोशिश की कि बाकी बदतमीज है। आप लेने क्या आए हैं भाई वहां पे? अगर आपने बाकी किसी से बात नहीं करनी तो आप उधर लेने क्या आए हैं? आप वहां पर फितना फसाद फैलाने के लिए आए हैं। अफजल बड़ाइश साहब की अपनी ब्रॉड के ऊपर ये काम हो चुका है। अफजल साहब आप मौजूद हैं सर? अगर मैं आपसे एक गवाही मांगू तो दे सकते हैं? आपको याद होगा कि जिस दिन सैयद जफरुल्लाह शाह साहब तशरीफ लेकर आए थे हमारे पास, आपकी ब्रॉड चल रही थी, वो याद होगा, मशहूर जमाना ब्रॉड जो थी, आपने देखा था उस दिन भी राजा अताउल मनान ने क्या हरकत की थी? मेरा ख्याल है कि अफजल बड़ाइश साहब बिजी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्लाह की झूठे पर लानत है। ये नीचे जो एस दिया साहिब हैं या साहिबा हैं जो भी, बिल्कुल झूठे पर खुदा की लानत है। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, बिल्कुल सही है, कुरान की आयत है, बिल्कुल सही है। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर, कज़्ज़ाबों पर, दज्जालों पर अल्लाह की लानत है जी। ये बंदे आए हैं जी, अच्छा अपने भट्ट साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भट्ट साहब। आईजी पंजाब भाई, अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब तुझे सुनाओ की हाल है? कुछ कहना चाहोगे? आप बात करें, मैं जरा वो नाश्ता खरीद रहा हूँ, अच्छा अच्छा, आपके पीछे काफी शोर भी है। चले ठीक है आप सुने जी। आईजी पंजाब साहब, यार मुझे कंफर्म कर दें, आप आईजी पंजाब साहब वही हैं जो तलत मलक की ब्रॉड के ऊपर मॉडरेटर हैं? आईजी पंजाब साहब माइक खोलो। ये हो गया है इतना कहना नहीं। कैमरा ऑन करके की करने लगा भाई तू? हेलो भाई, तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया है जी पंजाब साहब। यार ये कोई यहाँ पर ना कोई गलत वीडियो ना चला देगा। हाँ मॉडरेटर ध्यान रखें, इसके डिस्कनेक्ट पे देखें। ये यहाँ पर इस तरह की हरकत पहले हमारी ब्रॉड पे, मेरी ब्रॉड पे हो चुकी है। आके तो गंदी वीडियो चला देते हैं और उसकी बेस के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके तो बैन करवा देते हैं। यार ये काम नहीं होगा यहाँ पे। ये देखे जरा, ये देखे जरा, ये देखे जरा, ये क्या होने लगा साहब यहाँ पे? ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की और मसरूर की तस्वीर के ऊपर यहाँ पर ये बंदा जो है वो अभी पेशाब करने लगा था। मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, इसने जमीन पे जो रखी है, और ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि ये बंदा है ही कादियानी। ये काम करने के लिए क्यों आया यहाँ पे? क्यों आया है यहाँ पर? ताकि इस ब्रॉडकास्ट से जो नैरेटिव इस वक्त जा रहा है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। समझे भाइयों? ये गाली बात किधर से आ रहे हैं? इस तरह के लोग किधर से आ रहे हैं?
ये अभी इसने मिर्जा कादियानी की तस्वीर शाह साहब मैं भागा वापस आया, जरा मैं बैतुल फिक्र गया था। बैतुल फिक्र समझते हो नहीं? हाँ, मैं बैतुल फिक्र से भागता आया। मिर्जा कादियानी दी बोनमार विच तेरी भी भैन दा पोता विच डीसी लगा जी। शाह साहब वो शेर पढ़िएगा जरा, वो क्या था? जब बन सकीना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। शाह साहब कौन सी आइडियो से आ रही है, अब देखें। सुभान अल्लाह जी, शेर नहीं है, शेर का बच्चा माचा तू समझना ऐसी तेरी नहीं समझते। हाँ, डॉक्टर दिग्विजय साहब ऊपर आए कॉल पे। अहीर ये तेरी ब्रॉड इनकी कंधों में बज रही है इस वक्त, कंधों में बज रही है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, सुन रहे हैं? डॉक्टर दिग्विजय साहब दिखा दूं? और डॉक्टर दिग्विजय साहब को तो बताओ, मनान साहब ने बड़े बुरे तरीके से डबल क्रॉस किया यार, मैं अफसोस करता हूं उसके ऊपर। ये डॉक्टर दिग्विजय साहब आपके गम में शामिल हूं मैं। ये रहा सब अच्छा नहीं हुआ। हां, एक जरा थले गाला क्यों काट रहे हो? मैंने गाला काट रहे हैं, ब्राड थले काट। थले गाला चेक करो जरा, नोट करो। माशाल्लाह डॉक्टर जिक्रिया साहब मौजूद हैं, डॉक्टर लाइव। अच्छा, आप तो बैतुल फिक्र गए हुए थे, आपको पता है क्या हुआ? यहाँ पर एक बंदा है आईजी पंजाब के नाम से, मैंने देखा है, मैंने ही उतारा उसको, मैं आ गया था। हाँ, असल में मैंने तो उसके डिस्ट्रिक्ट पे हाथ रखा हुआ था। अच्छा, आप सुनिए, लग रहा है इसको करना क्या चाह रहा था। ये इससे पहले भी हो चुका है, हम एक जगह पे बड़ा जबरदस्त नैरेटिव बना के बैठे हुए थे, एक बंदा आया, मेरी ब्रॉड चल रही थी, उसके ऊपर उसने वीडियो के ऊपर एक पॉर्न फिल्म चला दी, और उसके बाद मेरी ब्रॉड के ऊपर रिपोर्ट हुई, मेरी ब्रॉड बैन होगी मेरा ख्याल है 4-5 दिनों के लिए। अब ये जो बंदा ऊपर आया था, ये क्या करने लगा था? इसने मिर्जा कादियानी की और मिर्जा मसरूर की दोनों की तस्वीर रखी है जमीन के ऊपर, और वो चिप्स से नजर आ रहा है कि वो बाथरूम का चिप्स है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है चिप्स कितने डालते हैं, तुम लोग कादियानी में चिप्स कितने पाते हो हमें भी पता है। ठीक है, कपराते भी पाते हो, कपराते भी चिप्स पाते हो, ते बाथरूम में भी चिप्स ही पाते हो। तो वहां पर ये क्या कार्रवाई करने लगा था? वहां पर ये अपनी तरफ से करने आया था कि मैं मिर्जा कादियानी की तस्वीर के ऊपर और मिर्जा मसरूर की तस्वीर के ऊपर कोई ऐसी हरकत करूं कि ये चीज लाई जाए, और ये दिखा के उन बच्चों को, उन बहनों को, उन माओं को जो इनके इस हथकंडों के हाथ में भी नहीं है, उनको दिखाया जाए, देखो यार हीर अपनी ब्रॉड के ऊपर बैठा के क्या कर रहा है, ये जो यूट्यूब के ऊपर चढ़ाता है, ये जो इतना करता है काम, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे करवा रहा है अपनी ब्रॉड पे बैठा के। देखो इनके पास मत जाओ, देखो इनकी बात मत सुनो, देखो रुक जाओ, लेकिन नहीं, ये चालें भी तुम्हारी नाकाम हो जाएंगी इंशाल्लाह। शाह साहब, डॉक्टर जिक्रिया साहब जिनको भेजा गया, गलती से शायद उनका हाथ लग गया, पौड़ी से वो नीचे गिर गए। अब इनको नहीं पता कि वो, ये तो सिर्फ कहते हैं ना कि 7000 किलोमीटर की बुलंदी से हमारा मुकाम नजर रखता है। 7000 नहीं, हम इसकी दूरी से नजर रखते हैं। डॉक्टर साहब, सिर्फ एक आपकी गिची और तौड़ के करीब, आपके दिल के करीब बैठ के अब वहां से आपकी सुन लेते हैं हरकतें, तो मैंने ले लिया फॉर स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद क्या हुआ? मजे की बात पता क्या हुआ? डॉक्टर साहब रुकी मारे के निकल गए, मैंने पाल दे लेना, क्योंकि जो मौका है मैं क्या दूंगा यहाँ पे, क्या बयान दूंगा? यहाँ पर तो पुराने खंग बैठे हैं, यहाँ पर वो बैठे हैं जो पाल टाक से पीछा कर रहे हैं। अगो तो ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ गलत हाथ मार गया, निकलो। अच्छा, मजेदार चीज नोट करें, डॉक्टर साहब गिरे वाला कब है? जब राजा था मनान साहब का जिक्र हो रहा है। जज्बात से जाने के लिए कौन जज्बात से हाथ लगा है? डॉक्टर साहब का जज्बात स्क्रीन पे लगा हाथ, इन्होंने क्या मारा है? चाची इन्होंने तो आईडी की तो एंड मुक्का मारा है, लेकिन टच हो गए, और टच हो गए क्लप करेंगे रब करके विच दीवार पे बैठे थले टेके आते और यूके में इस वक्त टाइम भी, हाँ देखे ना, 7:57 में अपना डॉक्टर साहब के अपने क्लिनिक में एंटर होने का टाइम हमें ये भी पता है। इस वक्त क्लिनिक में एंटर होते हैं 7-7:30 बजे क्लिनिक में एंटर हुए हैं। एंटर होते ही ब्रॉड लगी है, क्योंकि कोई मतलब होम्योपैथी का मरीज नहीं होगा। उन्होंने कहा चलो देखने हैं, तो देखते ही कम पै गया। तो जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, डॉक्टर साहब क्यों लड़वा रहे हो कुत्ते जंगल के शेर से? क्यों, आखिर क्यों? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। रॉडमैन तो फेल हो गया, गालीबाज फेल हो गए, फेल हो गए। अच्छा ताजा तरीन
सूत्रों के अनुसार राणा राशिद साहब को चपेड़े पड़ी हैं आगे थे कि तुम्हें बोला कुछ था, तुम कर कुछ आए हो, तुम्हें बोला था अहीर को उकसाना है, उसके मुंह से गालियां निकलवानी है, क्योंकि हमने तो मशहूर करा दिया था अहीर बड़ा जज्बाती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कई दफा अहीर आपको लूज बॉल कहता है कि आपको लगे मैं जज्बाती हूँ। मुझे बड़ा पता होता है कि कहां चुप रहना है ताकि तुम विकेट से बाहर निकलो, ताकि तुम विकेट से और बुरे तरीके से स्टंप हो गया ना, आपने भी गुगली फेंक दी ना। शाह साहब आप राणा साहब को चपेड़े पड़ी हैं, राणा साहब आए वापस, और अब आप अभी आपके सामने कॉल पे कॉल डालेंगे किसी तरीके लो, और इसी ब्रॉड के अंदर मैं पिछली जो कार्रवाई कर गया हूँ अब मैं उसको गोल मोल करूँ और मैं कहूँ जी मैं जज्बाती गुस्सा जी, तो सॉरी राणा साहब ने नहीं, आपको अफजल साहब ने पूछा वहां पे कि राणा साहब ब्लड प्रेशर है, आपने कहा ना कोई ब्लड, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, आपने मुझे कहा आपने टिका के दी गालियां, आपने तरबियत पेश की जमात की, यहाँ पे आपने तरबियत पेश की।